नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन साथ ही इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। इस ज़मन में JIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ज़ाती हैसियत में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस लॉन्ग मार्च से आम शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इस मार्च को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया है और कहा कि लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालें। ऐसे में हम सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से अपने सियासी और इंतज़ामी जो मामलात हैं उन पर अदालत से रुजू करने का अमल क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कीनिया के सीनियर प्रोग्राम एडवाइज़र मार्टिन माबंजना ने यह दावा किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ था। कौन से अवामिल इस जानिब इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि मुल्क के डिफ़ॉल्ट कर जाने का खतरा कौम के सर पर मंडला रहा है, क्योंकि IMF से बातचीत के लिए इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है। ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और ये साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। इसमें हुक्मरानों के लिए तो पैगाम है ही, लेकिन इमरान खान के लिए इस फैसले के बाद कितना रिलीफ देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा फिक्रा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा करे। असल में पाकिस्तान का जो कानून है वो कानून जो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशरी है और एक जैसे कहते हैं अब मुकन्ना है, यानी एक कानून बनाने वाला अदारा है, एक इंतजामिया है और तीसरी मुकन्ना। इंतजामिया को मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल होता है, उसको कुछ प्रिवेंटिव लॉज दिए जाते हैं। मसलन सेक्शन 144 एक प्रिवेंटिव लॉ है कि आप एक 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे सकते। ठीक है। आप ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए आप एक का कानून है और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है होम डिपार्टमेंट जो है वो देता है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ सियासी जो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो आपस के अंदर सियासी हला गुलाम मच रहा है, इसके अंदर मीडिएशन कराने वाले अदारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अच्छा। एक जमाने में होता जाता कि पार्टियों की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ये हुआ, फौज आ गई और फौज को सुप्रीम कोर्ट ने साथ उसके सपोर्ट कर दिया। अगर ना भी चाहा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से कुछ जजों को निकाला, PCO लेके आए और उसके बाद अपनी मर्जी के जज लेके आए, यहाँ तक कि उन्होंने आइन में भी इख्तियारात का उन्होंने अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। अब सूरत हाल यह है कि बच खच के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जिसके ऊपर अब नजरें जम गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा अदारा हमारा जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट नहीं हो रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी, इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल से 2-3 दिन बल्कि हाई कोर्ट के जमाने से गए हैं, अब जहां भी कह रहे गए। क्यों? वजह यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेना चाहते। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। मतलब सेक्शन 144 के तहत आप पाबंदी लगाएंगे, आप बंदे पकड़ें, आप कहते हैं वहां 2000 बंदा है तो 2000 बंदे तो डियाला जेल में आ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते हो? फिर सेक्शन 44 क्यों नहीं लगाते हो? 188 एक कानून है, उसके तहत आप पकड़ के अंदर करें। फिर आप जलसे जुलूस पे पाबंदी लगा सकते हो, आपके पास पूरा इख्तियार हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम किस खाते में आपके उसमें करें। इसीलिए आज जो 25 मई वाला उसकी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात कैसे आ गए थे। आपने एक 3 बजे रात को फैसला कर दिया कि हम फौज के हवाले करने हैं। आप कितने बंदे मर गए थे, कितनी इमारतों को आग लगी थी, कितने लोगों को ये हो गया, तो आपने कर दिया। तो असल मसला बुनियादी तौर पे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इसका मतलब यह है आप हमसे मदद लेना चाहते हो एक चीज के ऊपर, और वो है कि हम उसको ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर इंप्लीमेंट कौन करेगा? फरिश्ते। आर्टिकल 190 कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर तो आपने इंप्लीमेंट करना है, तो हमसे क्यों लेते हो, खुद क्यों नहीं देते हो? सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार है ना, और तो कुछ नहीं। तो वो काजल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम बहुत लीनियंट हैं, हम बहुत नरम हैं। ठीक है हिलाली साहब, ये राग हर कोई अलापता है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, सभी वाकिफ हैं इस हकीकत से, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत को अपने छोटे मोटे इंतजामी और सियासी मसाइल के हल के लिए बार बार अदालत के रूबरू जाना पड़ता है? वो इसलिए कि अगर हाई कोर्ट के पास जाएं या अगर मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, वो हाई कोर्ट के पास अपील होगा, हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। बिल्कुल सही कहा औरिया साहब, मुझे पता नहीं है छोटी छोटी बातों का। ये कहते हैं कि मार्च रोक दो, भाई जस्टिस मिनन राज जो अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा क्यों
खामखा क्यों? सबका हक होता है मार्च करने के लिए, राइट टू मार्च, राइट टू बी हर्ड। और बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों को बंद कर सकते हैं या ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत, मगर सुप्रीम कोर्ट आके दखल नहीं देगा और नहीं रोकेगा, इसलिए उनका ये कानूनी हक है। मगर मैं तो समझता हूँ कि सवाल एक्चुअली जो हमें पूछना चाहिए कि ये मार्च को हो क्या रहा है, ये किस किस्म का मार्च है, क्या है ये मार्च है, अच्छा। धरना है, जलसा है, क्या है? आपको क्या लगता है मिसाल क्या के है? तौर पे ये तो इमरान खान के जो जख्म है वो तो अब लगता है कि आसानी से तो वो नहीं हील करेंगे। बिल्कुल। 2 महीने का उनको कहा है रेस्ट करें। अरे भाई, अगर 2 महीने का ये रेस्ट करेंगे तो कब आके कौन सा जलसा ये ज्वाइन करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे? और अगर 4 और 6 हफ्ते के दरमियान नहीं आके ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर ये जलसे का मतलब क्या है? बेहतर नहीं है कि डिसबैंड करें कुछ देर के लिए? ठीक है। मैं और ये तो सब- समझता हूँ कि जी, जी, ये जल्स जी जी बोलिए आप। देखिए नहीं, ठीक है। लाल साहब, असल मसला ये है कि इमरान खान साहब के जो वूंड्स है ना, उनके ऊपर आज मेडिकल ओपिनियन बड़ी ज़बरदस्ती आई है। 2 तरह के वूंड्स होते हैं, एक नॉर्मल वूंड होता है जिसको आप स्टिच कर देते हैं, एक होता है कि वो वूंड जो जिसको डर्टी वूंड्स कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त गोली अंदर जाती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे ज़र्रात और बाकी चीज़ें लेके जाती है जिनको कभी भी स्टिच नहीं किया जाता, उसको ऑटोमेटिक हीलिंग पे रखा जाता है। तो लाली साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनकी एक अप्रीहेंशन डॉक्टर्स की भी है कि और ज़्यादा देर तक उसको करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको रेस्ट करना पड़ेगा। असल मसला यह है कि इमरान खान ने इस वक्त मुख्तलिफ बेसिकली मार्चिंग टूवर्ड्स उन्होंने इस तरह डिज़ाइन कर दिया हुआ है कि वो उधर चल रहे हैं लेकिन एक एक जगह पे जलसा कर रहे हैं। अब लाहौर का बंदा ना वजीराबाद जा रहा है, ना जेलम जा रहा है, ना किसी और जगह जा रहा है, सारे अपने अपनी जगहों पे जलसे कर रहे हैं। इसी तरह वो जो KPK से चल रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह बन्नू पे जलसा कर रहे हैं। उसके बाद ये एक दिन जब वो उसने वहाँ जाना होगा इस्लामाबाद तो उस दिन कहेगा कि आप सारे के सारे आ जाओ। तो एक बेसिकली उसने इशू को जिंदा रखा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदा रखा हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर। मेरी बड़ी तकलीफ बात है, लाली साहब से भी मैं चाहूँगा कि इस बात पे तबसरा करें जी। कि पाकिस्तान के अंदर ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक शख्स 200 कैमरों के सामने और कम से कम कई 100 साफियों के सामने और कई हज़ार लोगों के सामने गोलियों की बौछार के अंदर जख्मी होता है। वो जख्म दिखा, आप मुझे बताइए, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है वो जिस तरह उसका तमस्खर उड़ा रही है, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई गैर इंसानी सलूक आज तक कभी किसी साथ हुआ? बेनज़ीर की शहादत हुई, उससे पहले और लोगों की शहादतें हुई, कौन कौन लोग गए, सबका एक इज्जत से नाम, जो जख्मी हुआ उसके साथ भी लोग इज्जत से कहते रहे कि ठीक है सॉरी। इससे पहले 2013 में जब इमरान खान जख्मी हुआ था, नवाज शरीफ खुद जाके मिलने गया था, एक बहुत फिजा थी। ये अब क्या हो गया इन लोगों को? अब सूरत हाल क्या है? या तो एक शदीद डिफीट है, मेरा ख्याल है कम से कम इस बात पर जरूर तबसरा करना। आज भी यही हो रहा था कि आप तमाशा बना रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। कोई इंसानियत है इस मुल्क के अंदर?